आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की एक और नई वीडियो में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। क्या आपको मालूम है कि परमेश्वर को खुश करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? क्या चीज़ें हमारी ज़िंदगी में होनी चाहिए जिससे कि परमेश्वर खुश हो जाए और हमारा जीवन परमेश्वर को भाए? ये सवाल अगर मैं आपसे पूछूं तो आपके पास बहुत सारे अलग-अलग बाइबल से जवाब होंगे कि हमें प्रार्थना करनी चाहिए, हमें प्रभु की आज्ञा माननी चाहिए, हमें परमेश्वर के साथ में चलना चाहिए, संगति जाना चाहिए, आराधना करनी चाहिए। इस प्रकार की तमाम बातें हो सकती हैं। लेकिन बाइबल एक्चुअल में क्या कहती है, परमेश्वर को खुश करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय 6 वचन में लिखा है, बिना विश्वास के और विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। कि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने ढूंढने वाले को प्रतिफल देता है। अर्थात सबसे पहली बात, अगर हम परमेश्वर को खुश करना चाहते हैं तो हमारे जीवन में विश्वास होना बहुत ही जरूरी है। जरा आप सोचिए, जब परमेश्वर आपकी जिंदगी से खुश होगा तो क्या कुछ ना होगा। सब कुछ परमेश्वर आपके लिए करेगा, आपके जीवन के लिए करेगा, आपके फ्यूचर के लिए करेगा। तो इस परमेश्वर को खुश करने के लिए सर्वप्रथम हमारे जीवन में विश्वास होना जरूरी है। जब ये विश्वास हमारे जीवन में होता है तो कौन-कौन से वो कार्य होंगे, उन बातों के विषय में मैं आप लोगों से बातचीत करना चाहता हूँ। यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय 40 वचन में प्रभु यीशु मसीह ने मार्था से कहा, यहाँ पर मार्था का भाई लाजर मर चुका था और 4 दिन कब्र में पड़े हुए उसे हो चुके थे। और प्रभु यीशु मसीह उस बैतनिया में वहां पर आए और लाजर की कब्र के पास प्रभु यीशु मसीह आए। तब वो मार्था से बात कर रहे थे। मार्था प्रभु को बहुत सारी बातें बताने लगी, प्रभु वो तो गल गया होगा, सड़ गया होगा, ये सारी बातें बात कर रही थी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने मार्थे से कहा, यदि तू विश्वास करेगी तो प्रभु की महिमा को देखेगी। तो सबसे पहले आप और मेरे जीवन में क्या जरूरी है? विश्वास। यदि हम विश्वास करेंगे तो हम प्रभु की महिमा देखेंगे। अर्थात प्रभु की महिमा देखने के लिए हमारे जीवन में विश्वास की जरूरत है, विश्वास की आवश्यकता है। अब बहुत से लोग कहते होंगे, हम प्रार्थना करते हैं, चर्च जाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, लेकिन तो भी परमेश्वर की महिमा उनके जीवन में नहीं दिखाई देती है। कारण है विश्वास। आज आप अपने विश्वास को झांक कर देखिए, आज अपने विश्वास को तोल कर देखिए कि वाकई में मैं प्रभु पर किस प्रकार का विश्वास करती हूं और करता हूं। यदि आपकी आत्मा, यदि आपका हृदय कहता है कि हाँ, मेरा परमेश्वर पर संपूर्ण विश्वास है, वो आवाज आती है, तो परमेश्वर के लिए और आपके लिए कोई भी काम कठिन भी नहीं है। यहां लिखा है कि पहले हमें विश्वास करना है और तब अद्भुत कामों को देखना है। मार्था से प्रभु ने साफ कहा कि तू विश्वास करेगी, प्रभु की महिमा देखेगी। और मार्था ने रिप्लाई किया, हाँ प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ। और उसने अपने भाई को जीवता उसने देखा। तो हमारे जीवन में विश्वास एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है और विश्वास जब होता है तो हम परमेश्वर की अद्भुत बातों को देखना शुरू कर देते हैं। और हम आगे जाएंगे। मरकुस रचित सुसमाचार 9 अध्याय 23 वचन में लिखा है, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। आप पूछिए, आपके जीवन में काम नहीं हो रहा है तो क्या ऐसा तो नहीं कि विश्वास की कमी है? क्योंकि वचन कह रहा है, मैं आप लोगों को कोई पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूं या दोष नहीं लगा रहा हूं। यहां साफ लिखा है, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। यदि आज मेरे जीवन में कुछ काम नहीं हो रहा है या मेरे जीवन में कुछ काम नहीं हो रहा है, उसके पीछे वजह क्या है? आपको जांचने की जरूरत है। और प्रभु का वचन कहता है, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। यदि आप विश्वास करें, प्रभु पर स्ट्रांग विश्वास करें, जैसा प्रभु चाहता है वैसा विश्वास करें, तो आपके लिए कोई भी बात असंभव नहीं होगी। सब कुछ आपके लिए संभव है। लेकिन सवाल वही है कि हमें प्रभु पर वैसा विश्वास करना चाहिए जैसा प्रभु हमसे चाहता है। और आगे जब हम पढ़ेंगे, दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय 7 वचन में लिखा है, क्योंकि हम रूप को देख कर नहीं वरन विश्वास से चलते हैं। आज सोचिए, आप विश्वास से चल रहे हैं या फिर परिस्थिति स्थिति को देख कर चल रहे हैं? यदि आप विश्वास से चल रहे हैं तो कठिन परिस्थितियों में आपका जवाब होगा कि मेरा परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ करेगा। यदि आप परिस्थितियों को देखकर अर्थात रूप को देखकर चल रहे हैं तो आप निराश, आप हताश, परेशान होंगे।
अपनी परिस्थितियों को लेकर, अपने हालातों को लेकर आप निराश और परेशान होंगे। लेकिन जैसा परमेश्वर का वचन कहता है कि हम रूप को देख कर नहीं, परंतु विश्वास से चलते हैं। परिस्थितियां तो कह रही है नहीं हो सकता, लेकिन विश्वास कह रहा है कि सब कुछ हो सकता है। यदि आप विश्वास से चलते हैं तो परमेश्वर आपके लिए सब कुछ संभव करने की शक्ति और सामर्थ्य रखता है। और आगे जब हम जाते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय में 21 और 22 वचन में इस प्रकार से प्रभु ने कहा, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह ना करो तो तुम्हारे लिए सब कुछ हो सकता है। अर्थात प्रभु यीशु मसीह ने कहा यहाँ पर चेलों से कि यदि तुम विश्वास रखो और संदेह ना करो। कई बार हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करने के बाद जब हम उठते हैं, उसके कुछ समय बाद फिर हमारी स्थिति और परिस्थिति वैसी हो जाती है जैसे प्रार्थना से पहले थी। इसका मतलब हमने प्रार्थना तो किया, लेकिन उस प्रार्थना पर विश्वास नहीं कर पाए। यही कारण है कि आज भी लोगों के दुख, लोगों की चिंताएं, लोगों की समस्याएं उसको छोड़ कर नहीं जाती हैं। वो सब कहते हैं हम चर्च जाते हैं, हम बाइबल पढ़ते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन तो भी उनकी परिस्थितियां टस से मस नहीं हो रही हैं। कारण यही है कि जो प्रार्थना वो करते हैं उस पर वो विश्वास नहीं रख पाते हैं। तो विश्वास एक मसीह जीवन के लिए बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट एक रोल अदा करता है। तो हमें विश्वास में बढ़ने की जरूरत है। और जब यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय 12 वचन में लिखा है, यीशु ने कहा कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूं वह भी करेगा और इससे भी बड़े बड़े काम करेगा। अर्थात जो यीशु उसकी बात पर विश्वास करता है, उसके बलिदान पर विश्वास करता है, जो काम प्रभु यीशु मसीह ने कहा किया, आप उससे भी बड़े बड़े काम करेंगे। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में बड़े बड़े काम हों, यदि आप चाहते हैं कि आपके द्वारा बड़े बड़े काम हों, तो प्रभु ने कहा कि उसके ऊपर विश्वास करने की जरूरत है। तो अगर हम बड़े बड़े कामों को देखना चाहते हैं, अपने जीवन से अद्भुत कामों को करना चाहते हैं, तो हमें विश्वास करने की जरूरत है। और मत्ती रचित सुसमाचार 17 अध्याय 20 वचन में कहा है, यदि तुम्हारे अंदर राई के दाने के बराबर विश्वास है तो इन पहाड़ों से कह दो यहाँ से सरक कर वहां चले जाएं और वो हो जाएगा और तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा। आज मेरी परिस्थितियां और आपकी परिस्थितियां, आपके हालात नहीं हट रहे हैं क्योंकि आपके विश्वास के कारण। अगर आपको विश्वास है तो उन परिस्थितियों को यीशु नासरी के नाम से डांटना शुरू कर दें। यीशु मसीह के नाम से उन्हें डांटना शुरू कर दें। प्रभु ने कहा कि राई के दाने का बराबर विश्वास है। तो आप आज से अपनी परिस्थिति को, अपनी बीमारियों को, अपने फाइनेंस की तंगियों को, निराशाओं को डांटना शुरू कर दें, यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाएंगे। और आगे जब हम पढ़ते हैं, याकूब 5 अध्याय 15 वचन कहता है, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा सब कुछ हो जाएगा। हमारे जीवन में सब कुछ नहीं हो रहा है क्योंकि विश्वास के द्वारा प्रार्थना नहीं हो रही। विश्वास के द्वारा हम परमेश्वर के साथ नहीं चल पा रहे हैं। हम परिस्थितियों को देखकर चल रहे हैं, हम विश्वास से नहीं चल रहे हैं। यही वजह है। और हम प्रार्थना तो करते हैं लेकिन अंदर विश्वास नहीं हो पाता कि हमें वो मिल गया, वो प्राप्त हो गया। यीशु ने कहा जब तुम प्रार्थना करो तो प्रतीति कर लो, विश्वास कर लो कि तुम्हारे लिए हो गया। हमें जरूरत है विश्वास करने की। अब इतनी सारी बातें हमने विश्वास के बारे में बात किया। परमेश्वर को खुश करने के लिए हमें विश्वास की जरूरत है। जब हमारे पास विश्वास होगा तो अद्भुत कामों को हम देखेंगे, प्रभु की महिमा को देखेंगे। जो काम प्रभु ने किया हम भी उससे बड़े बड़े कामों को करेंगे। प्रभु ने इन सारी बातों को कहा है। अब ये विश्वास आएगा कैसे? रोमियो की पत्री अध्याय 10 वचन 17 कहता है, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। जब विश्वास में इतनी ताकत है, इतनी पावर है, तो हमें हमारे विश्वास को बढ़ाने की जरूरत है। अभी हमारा विश्वास कैसे बढ़ेगा? वचन को सुनने से, वचन के साथ समय बिताने से, वचन पर मन लगाने से, वैसे ही चलने से हमारे जीवन में विश्वास बढ़ेगा। तो मेरे भाई और बहन, यदि आप अपने जीवन में बड़े बड़े कामों को देखना चाहते हैं और यदि आपके द्वारा बड़े बड़े काम हों, तो आपको चाहिए कि आप परमेश्वर में वैसा विश्वास करें जैसे वो विश्वास को आपके जीवन में देखना चाहता है। तभी ये संभव होगा कि आपके और मेरे जीवन से बड़े बड़े अद्भुत कामों को हम कर पाएंगे। आज लोग बहुत सारे मसीह में हैं, बहुत समय से मसीह में हैं, लेकिन उनके जीवन में काम नहीं हो पा रहे हैं, प्रभु काम नहीं कर पा रहा है क्योंकि उनके अविश्वास के कारण। एक स्त्री अपने बच्चे को लेकर आई थी यीशु मसीह के चेलों के पास में। जो उस स्त्री का बेटा दुष्ट अंधकार की शक्तियों से भरा पड़ा था।
वो कहने लगी, प्रभु तेरे चेलों के पास अपने बेटे को लाई थी, लेकिन वो ठीक ना कर पाए। अब ये दुष्ट आत्मा उसके बेटे को कहीं पानी में, कहीं आग में गिराती है। और तब उस स्त्री ने प्रभु से कहा, यदि सब हो सकता है तो मेरे बेटे को तू भी अच्छा कर। तो प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, हो क्या हो सकता है, ये क्या बात हुई? विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। और उस स्त्री ने विश्वास किया और यीशु मसीह ने डांटा, उस बच्चे के ऊपर से दुष्ट आत्मा चली गई। यदि आप चाहते हैं कि आज आपकी स्थिति और परिस्थिति बन जाए, आपको विश्वास की जरूरत है। वैसा विश्वास नहीं जैसा आप अपनी समझ से सोचते हैं, जैसा वचन में लिखा है हूबहू वैसे विश्वास करने की जरूरत है। जब आप ऐसा विश्वास करेंगे तो आप खुद अपने जीवन में उसका परिवर्तन देखेंगे, उसका बदलाव देखेंगे। मैं आशा करता हूं कि आप इस वचन के द्वारा आशीष पाए होंगे। परमेश्वर आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। आप सभी के लिए प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवन के स्वामी प्रभु जी, हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु। मेरे तमाम भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु। आज जो ये डिफरेंट स्थिति और परिस्थिति में होंगे, हालातों में होंगे प्रभु जी, मेरी प्रार्थना है प्रभु जी, आपका वचन कहता है विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। आज ये वचन पर विश्वास करें और तुझसे प्रार्थना करें परमेश्वर, ताकि इनके लिए कोई भी काम असंभव ना हो, कोई भी काम नामुमकिन ना हो। आपने कहा राई के दाने का बराबर तुम्हारा विश्वास पहाड़ों को ढा सकता है, पहाड़ों को खिसका सकता है। तेरे लोगों के जीवन में ऐसे विश्वास आने दे, इनकी परिस्थितियां ठीक हो जाएं, इनके हालात बदल जाएं और तेरी महिमा का कारण हो। आज जितने भी लोग अपनी बीमारियों में, दुखों में, चिंताओं में, परेशानियों में दुखी होकर, परेशान होकर ये व्याकुल है, हताश और परेशान है, यीशु मसीह के नाम से इनकी जिंदगी से हर एक परेशानियां दूर हो। इन्हें विश्वास में बढ़ा प्रभु, विश्वास में मजबूत कर, ताकि अपने उसी विश्वास से अपने हालात और परिस्थिति को ढंट कर मसीह जीवन में एक जयवंत जीवन जी सके। यीशु प्रभु, आप मेरे भाई और बहन की मदद और सहायता करें प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रार्थना सुनने के लिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीष दें। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ में बने रहें। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन दबा लें, ताकि आने वाली हर एक नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलेंगे अगली नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। प्रभु आप सभी को आशीष दें। जय मसीह की।